हेलो दोस्तों, कहानी सिर्फ आपके लिए मैं हम आज आए हैं लेकर एक नई कहानी। और अगर आपको इस कहानी को और अगर आपको ये कहानी पसंद आए दोस्तों तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखता था, इसीलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उनको बस एक ही बात की कमी थी, उनको कोई संतान नहीं थी। रानी रोज सूरज देवता की पूजा करती थी। उसे पूरे विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा से उसे जरूर संतान का सुख प्राप्त होगा। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक मेंढक आया और उसने कहा कि रानी को बहुत जल्द सूरज देव की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा था वो सच हुआ और उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी हुई, इसीलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। लेकिन दोस्तों आगे चल के बहुत सारी मुसीबतें थी। राजा ने उसके पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा और उसमें सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। सभी राजा को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी आ गई और उसने गुस्से में राजा को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 साल की हो जाएगी तब एक चरखे के कील चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। उनको तभी देख उनको दुखी देखकर सफ़ेद परी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकती, लेकिन इसे कम कर सकती हूँ। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप भी सो जाओगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सभी भी जग जाओगे। इतना बोलकर वह परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी बड़े होने लगी। वो समय भी आ गया जब राजकुमारी 15 साल की होने वाली थी। किस काम से राजा के बाहर तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा और राजकुमारी की देखभाल कुछ दासियां कर रही थी। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था वो खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई। वहां पुराना चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उस चरखे को हाथ लगाया, उसमें लगी क- कील उसमें लगी कील उसे चुभ गई और वह गिर पड़ी। सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा और तहखाने में सोती हुई मिली राजकुमारी को अपने बिस्तर पर लेटाया और एक एक कर सभी सोने लगे। कई वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कंटीली झाड़ियों उग गई। महल तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस समय तक पहुंचने की कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी ने शाप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उस ओर आया और जो कोई राजा वो काफ़ी शूर था और कई राजाओं को हार हरा भी चुका वो काफ़ी शूर था और कई राज्य जीत भी चुका था। सभी ने उसे कहा जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहां गया कोई वापस नहीं आया। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुनी और महल की ओर चला गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गई और वह सीधा राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देखकर वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे चूमा, वैसे काली परी का शाप टूट गया और उसके साथ ये सभी नींद से जग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को अच्छा चाहने वाले के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। अगर वह युवक राजाओं की बात सुन लेता और वहां तक नहीं जाता तो उसके नसीब में इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं आती। दोस्तों जो अपने मन को लगे वही करना और सही करना, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा।